दिल्ली में कल 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसा इतिहास रहा है, चुनाव से एक दिन पहले फलोदी सट्टा बाजार अपने अंतिम परिणाम जारी करता है और बताता है कि उसकी अंतिम भविष्यवाणी क्या है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने अपने अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं और जो अंतिम परिणाम जारी किए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव के बीच में लगातार फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले जो अनुमान आते हैं वही फलोदी सट्टा बाजार के अंतिम परिणाम माने जाते हैं और इसी के आधार पर यह बताया जाता है कि इस चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी कितनी सही हुई और कितनी गलत। और फलोदी सट्टा बाजार के जो अंतिम परिणाम आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ये परिणाम इतने चौंका रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, सबकी चिंता बढ़ जाने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार के अंतिम परिणाम क्या कह रहे हैं और साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली की एक वीआईपी सीट की, जिसके लेकर भी फलोदी सट्टा बाजार ने अपने अंतिम भाव जारी किए हैं। तो सबसे पहले हम उस वीआईपी सीट से शुरुआत करते हैं। तो वो वीआईपी सीट आती है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की, और केजरीवाल जी न्यू दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके जो दोनों प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी के परवेश वर्मा हो या फिर कांग्रेस के संदीप दीक्षित जी, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, यानी कि दोनों ही प्रत्याशी काफ़ी मजबूत हैं और इस सीट को इस बार सबसे बड़ी हॉट सीट माना जा रहा है दिल्ली की। इसी को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने अपने अंतिम परिणाम जारी किए हैं और इस सीट पर आपको बता दें कि 30 से 40 पैसे से भाव शुरू हुआ था जब चुनाव का ऐलान हुआ था। उसके बाद लगातार भाव बढ़ते गए। आज से 2 दिन पहले भी भाव 65 से 85 पैसे था, लेकिन अंतिम दिन जो भाव निकल कर आ रहा है वो 120 पैसे से लेकर 150 पैसे है। यानी कि जिसका भाव कम होता है वो सट्टा बाजार के आधार पर जीतता है। केजरीवाल जी का भाव 120 पैसे है और जबकि जो दोनों अदर प्रत्याशी हैं उनका भाव 150 पैसे है, यानी कि 30 पैसे का अंतर आ रहा है और फलोदी सट्टा बाजार आसानी से केजरीवाल जी को इस सीट से जीतता हुआ बता रहा है। इसके अलावा जो अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली है, वो क्या कह रहे हैं चलिए आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 सीटों में से 36 सीटें जिसकी भी आएंगी उस पार्टी की सरकार बनने वाली है। फलोदी सट्टा बाजार ने जो दिल्ली की 70 में से 30 सीटें हैं उनको लेकर 55-65 का भाव जारी किया है, यानी कि 55 पैसा आम आदमी पार्टी के लिए और 65 पैसे आपके बीजेपी के लिए। ये था 30 सीटों का। बाकी की जो 40 सीटें बच गई उनको लेकर 65-65 का भाव है, यानी कि दोनों ही पार्टी कड़ी टक्कर में है बाकी की 40 सीटों पर, और 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया है सिर्फ 10 पैसे से, यानी कि मुकाबला बेहद ही कड़ा है। अगर इनकी सीटों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम आम आदमी पार्टी की सीटों की बात करें तो 34 से 36 सीटें आम आदमी पार्टी को फाइनल अनुमान में फलोदी सट्टा बाजार ने दे दी हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को भी 34 से ही 36 सीटें दी गई हैं, यानी कि दोनों ही पार्टी को बराबरी के मुकाबले पर लाकर टिक दिया है फलोदी सट्टा बाजार ने। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें दर्शकों तो उनको 0 से 1 सीट देते हुए फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है, यानी कि जो फलोदी सट्टा बाजार के जो अनुमान लास्ट में निकल कर आए हैं उन्होंने ये कह दिया है कि किसी भी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन सकती है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों ही पार्टी कड़ी टक्कर में देखने को मिल रही हैं और दोनों ही पार्टी को उन्होंने समान सीटें दी हैं। बस एक अंतर दिखाई दे रहा है भाव में, क्योंकि 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है और 40 सीटों पर बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। अब फलोदी सट्टा बाजार ने भी ये पूरी तरीके से जनता पर छोड़ दिया है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। अंतिम परिणाम 8 तारीख को आएंगे और 8 तारीख को अब ये साफ हो पाएगा कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लगता है दिल्ली में किस पार्टी की सरकार आ रही है? क्या वो आम आदमी पार्टी होगी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि सट्टा बाजार और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों की हमारा चैनल और हम किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही इसमें आपको निवेश करने की सलाह देते हैं। आप दर्शकों की लगातार रुचि बनी रहती है, इसलिए ये अनुमान हम आपके लिए लेकर आते हैं और जैसे अनुमान इनके द्वारा जारी कर किए जाते हैं वैसे ही अनुमान हम आपको बता देते हैं। सट्टा बाजार के अनुमान सिर्फ एक अनुमान है, ये अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम परिणाम चुनाव आयोग के द्वारा 8 फरवरी को ही जारी किए जाएंगे।
फिलहाल इस वीडियो में दर्शकों इतना ही। फिर मिलेंगे इसी किसी अन्य वीडियो के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।